हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो सीईटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस वीडियो में मैं सीईटी के एमएसटी सीईटी के सभी पीवाईक्यूज लेने वाली हूँ। तो अगर आपने ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशंस के पीवाईक्यू किए तो आपका पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सीईटी के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, उसके सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन है व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है? डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन रहता है जिसमें फंक्शंस भी रहते हैं एंड उन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी रहते हैं, तो उसे हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। कुछ एग्जांपल्स है ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन भी है, डेरिवेटिव भी है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई। ये जो है सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जाम्पल्स है। तो ऐसे इक्वेशन जिसमें फंक्शंस भी रहता है, फंक्शन भी रहते हैं एंड उन फंक्शंस के डेरिवेटिव भी प्रेजेंट रहते हैं, उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है हमारे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो ऑर्डर एंड डिग्री देखने के पहले अगर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने हैं जो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँचे। ठीक है, तो इसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री हमें देखना है। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। इक्वेशन में जिस डेरिवेटिव की ऑर्डर हाईएस्ट रहती है वो होता है, उसकी ऑर्डर रहती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू अगर हमने लिखा cos x, तो इसमें हमने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है क्योंकि ओनली वन टाइम्स हमने डेरिवेटिव किया है। तो ये जो है वन, ये हुई इसकी ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन। उसके बाद अगर इक्वेशन में dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो ये भी डेरिवेटिव का है, ये भी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की टर्म है, ये भी डेरिवेटिव की टर्म है, बट हमें ऐसी टर्म चूज करनी है जिस टर्म की ऑर्डर ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है 1, यहाँ पे ऑर्डर क्या हुई 2, तो जिसकी ऑर्डर ज़्यादा वो जो है वो है ऑर्डर ऑफ हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है 2, यहाँ पे ये जो टर्म है इसकी ऑर्डर 2 है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या हुई 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ठीक है, प्रेजेंट इन द इक्वेशन क्या है? डिग्री क्या है? डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। हमें देखना है कि हमारे इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो अभी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, क्योंकि इसकी ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट है। अब इसकी जो पावर रहती है ये रहती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे और एक एग्जांपल लेंगे हम। अगर हमने लिया dy बाई डी एक्स का क्यूब प्लस यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0,
अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे हमें देखना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। तो व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले तो हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर हुई 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर है 2 एंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी पावर, यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे 3 बड़ा है 2 छोटा है, बट हमें ऐसी पावर लेनी है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ये d2y/dx², ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इस डेरिवेटिव की ऑर्डर है 2। तो इस तरह से यहाँ पे डिग्री ऑर्डर हुई 2, ठीक है, ऑर्डर हुई यहाँ पे 2 एंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज आल्सो 2। डिग्री भी क्या है या इस इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन की 2, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो ऑर्डर रहती है वो रहती है ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन एंड उस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर रहती है वो रहती है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीईटी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें ऑर्डर एंड डिग्री पूछी है। तो देखो ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के टाइम सबसे पहले फंक्शन जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट करते आना चाहिए, तभी उसकी डिग्री एंड ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के जो पावर्स रहते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, एंड वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, तभी हम उसकी डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा d2y/dx² टू द पावर 1/3 एंड x + dy/dx टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो टर्म है इसकी पावर 1/3 है एंड ये जो टर्म है इसकी पावर 1/2 है, बट हमें 1/3 1/2 पावर्स नहीं चाहिए, ठीक है, हमें पॉजिटिव इंटीजर्स पावर चाहिए। तो क्या करेंगे हम, बोथ साइड अगर हमने पावर 6 किया, ठीक है, क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको हमने यहाँ ये लिखा d2y/dx², ये 1/3 ये यहीं पे रखा एंड ये जो टर्म है इस साइड गई तो ये टर्म हुई -x + dy/dx टू द पावर 1/2। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बोथ साइड 6 से यहाँ पे 6 पावर ले सकते हैं बोथ साइड। हमने क्या किया, यहाँ पे लिया पावर 6 एंड यहाँ पे भी क्या किया हमने, यहाँ पे भी लिया हमने पावर 6। अब ये यहाँ पे कट गया है तो यहाँ पे क्या आता है d2y/dx² का पावर आया 2, ठीक है, ये यहाँ पे 6/3 क्या आया 2 एंड इक्वल टू माइनस यहाँ पे आता है ये x + dy/dx, यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे 6/2 क्या आता है 6/2 आता है 3, तो यहाँ पे आया 3। अब हमें फाइंड आउट करनी है ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ऑर्डर। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये जो है हाईएस्ट है ऑर्डर 2, तो यहाँ पे आया ऑर्डर क्या है 2 एंड व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है d2y/dx² एंड इसकी पावर क्या है 2, सो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। तो ऑर्डर भी 2 है एंड डिग्री भी 2 है, मतलब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2, ठीक है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे भी क्या पूछा है हमें, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब सेम पहला क्वेश्चन जैसे देखा वैसे ही ये, सिर्फ पहले क्वेश्चन में यहाँ प्लस था। अब देखो इस टर्म की
पावर है 1/3 एंड इस टर्म की पावर है 1/2, बट ये हमें p/q फॉर्म में ऐसे पावर नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसे पावर 6 देंगे, मतलब बोथ साइड क्या करेंगे हम, होल फंक्शन टू दी पावर 6, फंक्शन टू दी पावर 6। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमने ये पावर 6 दिया, सेम इधर भी हमने पावर 6 दिया, तो ये क्या आ जाएगा d2y, ये आ जाएगा यहाँ पे d2y बाई dx², यहाँ पे 6/3 आता है 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा x प्लस dy बाई dx, x प्लस dy बाई dx, यहाँ पे 6/2 क्या आता है, 6/2 आता है 3 = 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो p/q में पावर थी वो इंटीजर्स में कवर हो गई हमारी। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये d2y बाई dx²। देखो यहाँ पे dy बाई dx इसके ऑर्डर 1 है, यहाँ पे d2y बाई dx² इसके ऑर्डर 2 है, तो इसकी ऑर्डर हुई 2 एंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है 2, तो मतलब डिग्री भी क्या हुई 2। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं जो भी ले रही हूँ क्वेश्चन सभी PYQs ही है, ठीक है, तो ये सभी PYQs आप अच्छे से करो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन d⁻³ एंड dx³, ठीक है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये इसका पावर है 1/5, ठीक है। कि ये जो है ये हमें यहाँ पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर बोथ साइड हम पावर 5 देंगे, तो ये हो जाएगा इसका पावर 5 एंड इस फंक्शन का भी पावर 5। अब पावर 5 देने के बाद ये क्या आता है d⁻y बाई dx³, इसका पावर है 5, यहाँ पे ये जो है 5 इंटू ये क्या है 1/5 पावर, ये कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या बचता है 1 माइनस dy बाई dx एंड इसकी पावर क्या है 7, इसकी पावर है 7, ठीक है। क्या किया हमने, बोथ साइड हमने पावर 5 दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है d3y dx³ टू द पावर 5, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 5 एंड 1/5 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 1 बचता है माइनस dy बाई dx एंड ये पावर है 7। अभी यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 3, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ऑर्डर क्या हुई 3 एंड इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है 5, मतलब डिग्री हुई 5। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 3/5। हमें पूछा है ऑर्डर एंड डिग्री, तो पहले हमने ऑर्डर लिखा बाद में डिग्री लगा। तो इस तरह से आप ये डिग्री एंड ऑर्डर्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx² इक्वल टू अंडर क्यूब रूट 1 माइनस dy बाई dx टू द पावर 4। तो देखो यहाँ पे भी ये अंडर क्यूब रूट है, हमें अंडर क्यूब रूट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे एंड इसका भी क्यूब करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ d2y बाई dx² का क्यूब आया यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे क्यूब रूट एंड क्यूब कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचता है 1 माइनस dy बाई dx टू दी पावर 4। तो ये अभी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब इसकी हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, मतलब ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज 2 एंड व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 3, ठीक है। सो 2, 3 मतलब ऑप्शन बी है हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस dy बाई dx³ होल पावर 7/3 इक्वल टू 7 d2y बाई dx² रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है।
क्या पूछा है हमें, पहले डिग्री पूछा है, उसके बाद ऑर्डर पूछा है, ठीक है। पहले डिग्री लिखना है हमें। तो यहाँ पे भी पावर 7/3 है, तो हमें यहाँ पे पावर 7/3 नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम बोथ साइड क्यूब करेंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे। यहाँ पे हमने क्यूब किया, यहाँ पे भी हमने क्यूब किया, क्यूबिंग बोथ साइड। अब क्या बचता है, यहाँ पे ये 3 एंड ये 3 हुआ कैंसिल, ये 3 एंड ये 3 हुआ कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच रहा है अभी, 1 प्लस dy/dx, 1 प्लस dy/dx उसका क्यूब है एंड होल पावर है 7 इक्वल टू, अब यहाँ पे आ रहा है 7 का क्यूब एंड d2y/dx स्क्वायर का क्यूब। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं किया तो भी चलता है, हमें सिर्फ देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। ये तो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। मतलब ऑर्डर क्या हुई, ऑर्डर हुई 2 एंड पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुई डिग्री 3। बट ऑप्शन में क्या पूछा है, हमें डिग्री पहले पूछा है, मतलब हमारा ऑप्शन आना चाहिए डिग्री कॉमा ऑर्डर, मतलब डिग्री है 3 एंड 2। तो ऑप्शन बी है, डिग्री है हमारी 3 एंड ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2, ठीक है। तो इस तरह से सभी डिग्री एंड ऑर्डर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल हुज रेडियस इज 4। क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हुज रेडियस इज 4। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल का इक्वेशन क्या है। अगर ये h, k है, सेंटर h, k, तो सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, क्योंकि हमें सेंटर पता नहीं है इसलिए h एंड k लिखा हमने। एंड व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 4 स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि दो कांस्टेंट है, एक ये h एंड दूसरा ये k। अगर किसी इक्वेशन में दो कांस्टेंट रहते हैं, दो आर्बिटरी कांस्टेंट रहते हैं, तो उस इक्वेशन की ऑर्डर 2 रहती है, क्योंकि अगर हमने इस इक्वेशन का हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया तो 2 बार हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है, क्योंकि दो कांस्टेंट है इसलिए 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ता है। इसलिए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं हियर आर 2 आर्बिटरी constants, therefore order of this equation is 2। जितने कांस्टेंट रहेंगे उतनी ऑर्डर रहेगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर पूछा था तो ऑर्डर हमने फाइंड आउट किया, ऑर्डर क्या है 2, मतलब ऑप्शन क्या है हमारा सी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, the order of the differential equation of all circle which lie in the first quadrant and touch both axes is। अब क्वेश्चन में क्या बताया है, क्वेश्चन में हमें बताया है कि ये एक सर्कल है, ये सर्कल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है। ये सेंटर रहता है h, k, तो जितना h है उतना ही k है एंड h एंड k क्या है, रेडियस ही है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे h भी रेडियस है, k भी रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर्कल का इक्वेशन रहता है x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे x माइनस h कितना है, रेडियस इतना है h स्क्वायर प्लस y माइनस रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे ओनली 1 अननोन है, दैट इज r, 1 आर्बिटरी कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 1 आर्बिटरी कांस्टेंट है, इसलिए इस इक्वेशन की ऑर्डर होगी 1, ठीक है। इसलिए इस इक्वेशन की ऑर्डर क्या होगी 1, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है।
सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर सर्कल दोनों क्वाड्रेंट दोनों एक्सिस पर लाई करता है, इसका मतलब ये इतना जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस ये है एंड ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस इतना है, ठीक है। इसलिए हमने एच एंड के को आर लिखा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास whose lattice rectum is 4a and axis parabola to the x axis is, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो हमें पैराबोला का इक्वेशन पता होना चाहिए। कैसे लिखते हैं हम, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू लेटिस रेक्टम 4a एंड x माइनस एच। तो इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं हमें यहाँ पे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, एक के, ये a एंड h, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, इसलिए इस इक्वेशन की ऑर्डर होगी 3, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट रहते हैं वो रहती है ऑर्डर ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने, क्योंकि ये सभी अभी मैंने PYQs लिए हैं।